दोस्तों एक एटीएम कार्ड के जरिए अपना पेटीएम का नया अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक लेटेस्ट प्रोसेस में आप अपना पेटीएम का नया अकाउंट को एकदम इजीली बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर पेटीएम का नया अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको एंड तक बने रहना होगा। सारा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप अपना पेटीएम का नया अकाउंट को एकदम इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर से अपना पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना जो प्ले स्टोर है इस पे क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करते हैं ना, नीचे एक सर्च का बॉक्स इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, ऊपर में आपको पेटीएम का नया वर्जन का एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, या तो डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन को इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और जब भी आप इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन करते ही दोस्तों आपके पास एक इसी तरीके से इंटरफेस शो हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि एंटर मोबाइल नंबर। आप जो मोबाइल नंबर से अपना पेटीएम अकाउंट को बनाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको सीधे टाइप कर देना होगा। नीचे आपको पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि लिंक टू योर बैंक अकाउंट टू अनेबल यूपीआई। अब दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है इस तरीके से टाइप करते ही आपको नीचे गेट ओटीपी का एक सेक्शन मिल जाता है, या तो आपको यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे इस तरीके से टाइप करते हैं ना, नीचे आपको एक परमिशन है जिसको आपको अलाउ करना है। जब भी आप अलाउ करते हैं थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। सेम आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। जो भी मोबाइल नंबर आप डाले हैं उस मोबाइल नंबर तरफ से एक ओटीपी आ जाएंगे और उस ओटीपी को आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। और जनरेट होते ही दोस्तों आपका जो फोन पेटीएम का एप्लीकेशन है ये कंप्लीट लॉगिन हो जाता है। पेटीएम पर कोई भी चीज काम करने के लिए, या तो चाहे किसी को पैसा सेंड करना चाहता है, पैसा या तो मोबाइल रिचार्ज करना चाहता है, तो उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। अपना पेटीएम जो अकाउंट है वो सिंपली आप बना चुके हैं, लेकिन आपका किस नेम से अपना पेटीएम है वो भी अभी तक आप कंप्लीट नहीं किए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल आइकन पे आपको टैप करना है। आप जैसे यहाँ पर टैप करते हैं ना, टैप करते ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों मेरा पहले से बैंक अकाउंट लोड है। इस तरीके से आपका लोड नहीं होगा, यहाँ पर आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट आपका शो हो जाएंगे। उससे पहले एक चीज आपको करना है, नीचे आपको आना है और यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग का एक बटन आपको शो हो जाता है, इस पे क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे ना, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, या तो उसके बाद दोस्तों आपको प्रोफाइल का आइकन है, इस पे टैप करते ही दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है ये ऊपर में शो हो जाता है। जो भी नेम से अपना पेटीएम अकाउंट को बनाना चाहते हैं उस नेम को यहाँ पर सीधे टाइप से इंटर कर दिएगा। अब यहाँ पर आप मान के चलिए पर्सनल डिटेल और भी डालना चाहते हैं तो ऐड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जो भी डिटेल देना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग इजीली इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। काफी इजी है, कोई भी दिक्कत या तो कोई भी आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे अपना अकाउंट को बना लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप अपना जो अकाउंट है उसको आप लिंक करना चाहते हैं, उसको आप जैसे किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं, क्यूआर कोड से भेजना चाहते हैं पैसा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे आपको एक लोगो का बटन शो हो जाता है लेफ्ट साइड, इस पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करते हैं ना, देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो लिंक करने का आपको प्रोसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, सेम इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। जैसे टैप करेंगे ना, टैप करते ही दोस्तों आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जब भी क्लिक करते हैं यहाँ पर अपना कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पर सर्च वगैरह कर सकते हैं। मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, पीएनबी बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो जो भी अपना बैंक है उस बैंक को यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जब भी क्लिक करते हैं नीचे आपको फाइंडिंग और अकाउंट का एक ऑप्शन है, फिर आपका एक इस तरीके से अपना अकाउंट ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों आपको सेट यूपीआई पिन का एक बटन शो हो जाता है, या तो आपका रिसेट यूपीआई पिन का बटन आपका शो हो जाता है। ठीक है, दोनों में से आप टैप कर सकते हैं। जैसे टैप करेंगे ना, यहाँ पर आप अपना जो डेबिट कार्ड है इस डेबिट कार्ड का यूज करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड को आपको यूज करना है। अगर आधार का यूज करना चाहते हैं तो आधार में आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों हम डेबिट कार्ड का यूज करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड में आपको क्लिक करना है और आपको प्रोसीड में टैप करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड नंबर, जो भी अपना डेबिट कार्ड का नंबर होता है 6 डिजिट, यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा स्टेप बाय स्टेप। लास्ट का 6 डिजिट दोस्तों टाइप करते हैं, नीचे आपको अपना एक्सपायरी डेट जो अपना वैलिडेट डेट होता है एटीएम कार्ड का, उसको आपको इस तरीके से फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे ना, फिल करते हैं आपको नीचे एक प्रोसीड का बटन शो हो जाता है, इस पे टैप करना है। टैप करते ही आपको पास एक 1 टाइम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। जब भी जनरेट हो जाता है और ये ओटीपी आपका ऑटोमेटिक फेच हो जाता है, आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता है, या तो मैन्युअली आपको टाइप नहीं करना पड़ता है। जैसे करते हैं नीचे आपको राइट का एक बटन शो हो जाता है, इस पे टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों आपका जो यूपीआई पिन है उसको सेट करने के लिए आ जाएंगे। अब अपना कोई भी यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं, जो अपना फोन पे में है उसको भी सेट कर सकते हैं, या तो अगर गूगल पे में है उसको भी सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना यूपीआई पिन को कोई भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, कोई भी इशू वगैरह नहीं है।
अब जैसे अपना यूपीआई पिन इस तरीके से सेट करते हैं, सेट करते हैं आपको नीचे एक राइट का बटन है, इस पे टैप करना है, फिर से आपको दोबारा कंफर्मेशन के लिए उसी पिन को रीएंटर करना है। जैसे इस तरीके से रीएंटर करते हैं ना, नीचे आपको आना है और फिर इस तरीके से एक राइट का बटन है, इस पे टैप करते हैं दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली इस तरीके से लिंक हो जाएंगे। नीचे देख सकते हैं लाइव प्रूफ कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो गया है। अब आप कोई भी काम कर सकते हैं, या तो अपना खुद का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, या तो खुद से अगर आप किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं, बैलेंस वगैरह किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो भी मोबाइल नंबर के द्वारा भेज पाएंगे, या तो दोस्तों खुद का अगर बैंक का बैलेंस पता करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री का बटन से आप एकदम इजीली पता कर पाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों अगर मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो काफी सारा ऑप्शन है, अपने पेटीएम से एकदम इजीली आप लोग अपना अकाउंट को बना के बहुत सारा सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नई टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।